Hello my friends, in this video we are going to talk about how to make a perfect writing task 2 body paragraph. So let's get started with this video. सबसे पहले तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी बॉडी पैराग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास हमेशा ही 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी बॉडी पैराग्राफ को बनाने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हमें एक सूटेबल फ्रेज लिखना होता है जिससे कि हमारा एक बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होगा। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं स्टेप 1 में, स्टार्ट विद अ बेस्ट सूटेबल फ्रेज। स्टेप 2 में क्या होता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है हमें अपना आर्गुमेंट, कि कोई भी अगर हम बॉडी पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं, उस बॉडी पैराग्राफ में हमें जो मेन आर्गुमेंट देना है उसका एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हमें सूटेबल फ्रेज के बाद में लिखना होता है। उसको हम स्टेप 2 में कंसीडर करते हैं। जब हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है तभी स्टेप 3 की बारी आती है। असल में स्टेप 3 में हम एग्जाम्पल्स देनी स्टार्ट करते हैं, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, ऐसे करके हम एग्जाम्पल्स देते हैं। जब हम एक कोई एग्जाम्पल भी दे देते हैं तब स्टेप 4 की बारी आती है, जहां पे हम उस एग्जाम्पल को और स्टेट करने के लिए हम सपोर्टिंग आइडियाज लिखते हैं। और एंड में जब हम सारा कुछ लिख चुके होते हैं, 5th स्टेप में हम एक स्मॉल रिजल्ट लिखते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ को खत्म करने के लिए। ऐसे ही 5 स्टेप्स को मिलाकर एक बॉडी पैराग्राफ बनाया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि टू बिगिन विद, ये एक सूटेबल फ्रेज है। दीज डेज मोबाइल फोन्स आर हार्मिंग चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ओवर यूजिंग दीज, विच शुड नॉट बी डन। ये स्टेप 2 है जिसमें हमने ब्रीफली अपने आर्गुमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर वाज अ रिसर्च कंडक्टेड इन 2012 in Harvard University which stated that mobile phones are harming children because they are overusing that for calling their friends, surfing internet and etc. The main cause was radiation which was emitting from mobile phones. ये जो लिखा हुआ है ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई है। आप अपने हिसाब से कोई भी रिपोर्ट या कोई भी तरीके का सर्वे यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपना 4th स्टेप यहाँ पे लिखा है जहाँ आइडिया को सपोर्ट किया है कि सेकेंडली, वाइल यूजिंग मोबाइल फोन पीपल बिकम लेजी बिकॉज दीज डू मोस्ट ऑफ आवर टास्क। दिस सेम इज हैपनिंग विद किड्स एज दे आर बिकमिंग लेजी एज वेल एज इलिटरेट टू बिकॉज दे आर नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग, they are just relying on Google to get any type of information। यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे आइडिया को सपोर्ट कर दिया और उसके बाद मैं एक लिखने जा रहा हूँ स्मॉल रिजल्ट को, जिसको कि मैंने लिखा है, इन द एंड इट इज़ क्लियर दैट मोबाइल फोन्स शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द जुवेनाइल्स। ऐसे करके मैंने एक पूरे का पूरा बॉडी पैराग्राफ बनाया है। याद रखें, पहला, दूसरा, तीसरा बॉडी पैराग्राफ के हिसाब से हम सूटेबल फ्रेज बदलेंगे, बॉडी पैराग्राफ के मटेरियल के हिसाब से हम आर्गुमेंट बदलेंगे। अगर दोनों के दोनों एग्री में लिखे जा रहे हैं तो आप इस पूरे के पूरे बॉडी पैराग्राफ के मटेरियल को हाफ में डिवाइड कर 2 बॉडी पैराग्राफ इसके बना सकते हैं। लाइक आप कर क्या सकते हैं कि पहले बॉडी पैराग्राफ को सिर्फ सूटेबल फ्रेज, आर्गुमेंट प्लस जो हमारी एग्जाम्पल दी हुई है वो उसमें फिट कर दीजिए, और सेकंड वाले बॉडी पैराग्राफ में आप सपोर्टिंग आइडियाज को 2 लिख दें और उसके बाद एक हल्का सा रिजल्ट लिखकर एंड में कंक्लूजन दे दें। और अगर आप 2 अलग अलग आइडियाज एक ही राइटिंग टास्क 2 में डिस्कस कर रहे हैं तो पर बॉडी पैराग्राफ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। एंड इफ यू वांट IELTS क्लासेस ऑनलाइन from my institution, then please do call on 9914789567 at any time on WhatsApp only.